आज मैं आपको यह कहानी बताने जा रहा हूं कि इंसान की ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं, जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह सदैव अपने बच्चों के दुख से चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसने अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा, जिससे उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से सेठ बहुत खुश हुआ। कुछ ही समय में उसका बेटा बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल में पढ़ाने और विद्वान बनने का फैसला किया। वह बालक वहां का सबसे होनहार छात्र बन गया। उसने सभी वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करके एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि समय कब बदल जाता है। एक दिन प्राकृतिक आपदा के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। जब बच्चे ने यह खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, वह सांसारिक मोहमाया में उलझ गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण में बिताने का फैसला किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह एक संत बन गया और सांसारिक चीजों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। समय के साथ उनकी सन्यासी चारों ओर प्रसिद्ध हो गई और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आने लगे। लेकिन जिस शहर में वह रहता था, वहां का राजा एक क्रूर व्यक्ति था और उसने साधु से मिलने का फैसला किया। राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपना महल छोड़कर उसकी झोपड़ी की ओर चला गया। जब राजा ने उस साधु को साधु के रूप में देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई और वह उसे देखता ही रह गया। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ और उसने साधु को प्रणाम किया और उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगा। मुलाकात के दौरान राजा साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला किया। वह सोचने लगा कि साधु उसे बदल सकता है, इसलिए उसने साधु से अपने महल में आने का अनुरोध किया। राजा के आग्रह से साधु सहमत हो गया और महल में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर राजा साधु को महल की ओर ले गया। महल में पहुंचकर राजा ने साधु का खूब आतिथ्य सत्कार किया और उसके बाद राजा ने एक दाहिने कमरे में साधु को भोजन परोसा। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा, आप जब तक चाहें हमारे बगीचे में रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और यदि आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा की आज्ञानुसार सेवकों ने एक सुंदर सा झोपड़ा बना दिया। उसके बाद साधु उसी झोपड़े में रहने लगा। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक नौकर नियुक्त कर दिया। लेकिन राजा के जाने के बाद वह नौकर बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। तो साधु को गुस्सा आ गया और उसने राजा को बहुत डांटा और राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वह जिम्मेदारी क्यों लेते हो। तब राजा ने साधु से कहा, सन्यासी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मुझे बताएं कि क्या हुआ था। यह सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहाँ आने के बाद मैं भूखा ही रहा और किसी ने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने तपस्वी से क्षमा मांगी और कहा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। नीचे जब राजा और साधु के बीच बातचीत चल रही थी तब रानी भी छिपकर यह सारी बातचीत सुन रही थी। उसके बाद राजा ने साधु से शिकायत करने का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राज्य से बाहर जाने से पहले राजा ने अपनी रानी से कहा कि मेरे आने तक तुम स्वयं उस साधु की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा, हाँ महाराज, आपको अवश्य जाना चाहिए। मैं साधु महाराज की अच्छी देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर साधु महाराज को भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया, यह सोचने पर साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अभी तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो उसकी नजर रानी पर पड़ी, जिसने अपना लंबा काला केस पहन रखा था जो उसकी कमर पर लहरा रहा था। उसकी कातर आंखें जिन्हें देखने से ही दर्द हो जाए, उसकी हिरनी जैसी चाल,
रानी का इतना सुंदर रूप देखकर साधु आश्चर्यचकित रह गया और रानी की सुंदरता साधु के मन में बस गई और वह वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वह अपनी झोपड़ी में लौट आया। साधु रानी के सौंदर्य को भूल नहीं सका और उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी झोपड़ी में ही पड़ा रहा। कई दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया, जिसके कारण वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा वापस लौटे और जब उन्होंने साधु की हालत के बारे में सुना तो वह सीधे साधु के पास गए और पूछा, यह क्या है भगवान, आपको क्या हुआ और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, तुमने कोई गलती नहीं की है। साधु की बात सुनकर राजा, तो फिर बात क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर साधु ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने साधु से कहा कि वह उसे रानी दे देगा। यह सुनकर साधु बहुत खुश हुआ। फिर राजा साधु को लेकर महल में चला गया और जब राजा और साधु महल पहुंचे तो रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। तब राजा रानी के पास गए। राजा ने रानी से कहा कि इस साधु की सहायता करनी चाहिए, ये बहुत कमजोर हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि ये साधु की उदासी का कारण क्या है। तब राजा ने रानी से कहा कि साधु आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी बोली, चिंता मत करो राजन, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, तुम पर किसी की हत्या का पाप नहीं लगेगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु रानी को लेकर झोपड़ी पर पहुंचा। जब रानी साधु की झोपड़ी पर पहुंची तो रानी ने साधु से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर साधु राजा के पास गया और राजा से बोला, हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है। साधु की बात सुनकर राजा ने उसके लिए एक घर की व्यवस्था की। फिर साधु और रानी घर पहुंचे। जब रानी साधु को लेकर अपने घर पहुंची तो रानी ने साधु से कहा कि यहाँ का घर बहुत गंदा है और इसकी हालत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर साधु फिर राजा के पास गया और बोला, हे राजन, आपने हमें जो घर दिया है उसकी हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने घर की हालत ठीक करवाई और फिर रानी घर के अंदर गई, स्नान किया और बिस्तर पर आ गई। फिर साधु भी बिस्तर पर आ गए। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें प्रदान करते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे दास बन गए हैं। रानी की यह बात सुनकर साधु हैरान हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि वह एक ऋषि हैं और यह सब वह क्या कर रहा है। फिर वह ये सभी सुख सुविधाएं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा और रानी से बोला, कृपया मुझे स्वीकार कर लो रानी, मैं क्या करने वाला था, मैं तुम्हें अभी राजा को सौंप दूंगा। साधु की बात सुनकर रानी ने साधु से पूछा कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। रानी की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तब रानी ने कहा कि जब तुम्हें उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने पहली बार आपका यह रूप देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में बदलाव महसूस कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज, इतने क्रोधित क्यों हो गए? रानी की बात सुनकर साधु ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित हो गया और मेरा इससे मोह हो गया और फिर मेरे मन में इसे पाने का लालच आ गया और जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर गुस्सा पैदा हो गया। तब साधु ने कहा, रानी, सच तो यह है कि यदि इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बन जाता है। तब साधु ने रानी से कहा कि इस इच्छा की पूर्ति ने मुझे वासना के द्वार पर पहुंचा दिया है और मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया हूं। इसके बाद साधु रानी को राजा के पास ले गया और बोला कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये ले अपनी रानी,
मुझे ये सब नहीं चाहिए, अब मुझे सब समझ आ गया है। इसके बाद साधु ने उससे कहा, हे राजन, मनुष्य के विनाश का कारण उसकी 4 आदतें हैं और दुनिया के हर व्यक्ति में ये 4 अवगुण होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुखों और समस्याओं से बच जाता है, जबकि जो व्यक्ति इन 4 बुराइयों पर नियंत्रण करना नहीं जानता वह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, महाराज, कृपया मुझे वे 4 आदतें बताइए जो मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। तब साधु ने राजा को उन आदतों के बारे में बताया जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं और कहा, हे राजन, आदतें जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं, उसमें पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा दुनिया के हर इंसान का पहला अवगुण है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना नहीं जानता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है कि वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है, और जब दूसरी पूरी हो जाती है तो उसके मन में तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और फिर ऐसा करते करते इच्छा कभी पूरी नहीं होती। नियंत्रण न होने के कारण वह इस जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो जाता है तो हमें सुख मिलता है। फिर हम जो चाहते हैं वह हमारे साथ होता है। तब साधु कहता है कि हे राजन, मनुष्य की दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जैसे इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है। वासना में होने के कारण मनुष्य कुछ भी नहीं देख पाता। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की चाहत ही रही है। नारी प्रेम से प्रभावित होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले भी कई युद्ध लड़े हैं। रावण भी दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह भी माता सीता की सुंदरता के जाल में फंस गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक स्त्री उसकी मौत का कारण बनी। कई राजा महाराजा युद्धों में इसलिए हार गए क्योंकि वे स्त्रियों से प्रेम करने में ही व्यस्त रहते थे। ईश्वर ने नारी को इस संसार को समृद्ध करने के लिए बनाया है, लेकिन आजकल लोग उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं और उसे अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। जब उन्हें यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वे पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। इसलिए हे राजन, जहां तक हो सके काम वासना से हमें दूर रहना चाहिए। तीसरी आदत है गुस्सा, क्योंकि जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। फिर क्रोध में वह गलत निर्णय ले लेता है, दूसरों को भला बुरा कह देता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, और जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण इंसान के कई सारे काम बिगड़ जाते हैं। जब इंसान के अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गुस्सा हमारे अंदर तनाव पैदा करता है, और एक बार जब हम तनाव में चले जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लालच के कारण पढ़ाई करके हम कई लोगों का बुरा करते हैं। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा लालच जरूर आता है जब वह लालची हो जाता है और अधिक पाने की चाह में कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके कारण उसके पास जो भी होता है उसे भी वह खो देता है। जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में कई लालच जन्म लेने लगते हैं। जो व्यक्ति लालची होता है वह सफलता से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आ ही जाता है। अगर हम समय रहते लालच छोड़ दें और उसके जाल में न फंसें तो हम निश्चित तौर पर एक सफल इंसान बन सकते हैं। तब साधु राजा से कहता है, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति इन 4 आदतों को छोड़ दे तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सन्यासी होकर भी इसके जाल में फंस गया तो सामान्य मनुष्य इससे बच नहीं सकता। इसलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से सदैव बचकर रहना चाहिए।